हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो जो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट सेकंड ऑफ टेली कोबाल्ट थेरेपी मशीन। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल दिया है, अपलोड हो चुका है वो एक वीक पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आइए, बिकॉज इट इज़ द पार्ट सेकेंड। तो टेली कोबाल्ट थेरेपी मशीन में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये मशीन क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके होते हैं रेडिएशन सोर्स, मेन फ्रेम, गैंट्री स्टैंड, ट्रीटमेंट काउच, कंट्रोल कंसोल, और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे मेन फ्रेम के बारे में। हमने मेन फ्रेम में पढ़ा था कि गैंट्री होती है, एक पार्ट जो होता है मेन जो होता है गैंट्री होता है, जो क्या स्टैंड से अटैच्ड होता है, और इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। मतलब इस गैंट्री के अंदर सोर्स हेड भी होता है और बीम स्टॉपर होता है। सोर्स हेड ऊपर होता है, बीम स्टॉपर नीचे होता है। और फिर हमने देखा था कि सोर्स हेड भी कुछ पार्ट्स का बना होता है, जैसे कि जिसके अंदर होता है सोर्स, जो कि सोर्स ड्रॉअर के साथ होता है, हेड शील्डिंग, कॉलीमेटर असेंबली एंड सोर्स पोजिशन इंडिकेटर। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में इन पार्ट के बारे में और इसके और पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सोर्स कैप्सूल डिजाइन। सोर्स कैप्सूल डिजाइन यानी सोर्स कहाँ कैसा होता है, किस डिजाइन में हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में कि जो टेलीथेरेपी मशीन का जो सबसे कॉमन सोर्स होता है वो द कोबाल्ट 60 सोर्स, कोबाल्ट 60 सोर्स होता है। ये कैसे बनता है और ये क्यों यूज होता है, यही क्यों यूज होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम अभी देखेंगे इसकी डिजाइन कैसे होती है। सोर्स कोबाल्ट सोर्स द कोबाल्ट 60 सोर्स इज अ सिलेंडर ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हाइट ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सोर्स कैप्सूल डिजाइन है इसका जो हाइट होती है, सोर्स कैप्सूल जो होता है उसकी विड्थ होती है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो कोबाल्ट 60 सोर्स इज पोजिशन विद इट्स सर्कुलर एंड फेसिंग द पेशेंट। मतलब कि जो ये किस तरीके से पोजीशन होगा कि इसका जो सर्कुलर एंड होगा वो पेशेंट की तरफ होगा। मतलब इस टाइप से इसका ये जब सिलेंडर शेप में होता है तो इसका जो सर्कुलर एंड होता है ये पेशेंट को फेस करेगा। इस टाइप से ये पोजीशन होता है। इसके अलावा द एक्टिवेटेड कोबाल्ट कास्टिंग इज कैप्ट इनटू अ टंगस्टन शील्ड। ये जो होता है एक टंगस्टन शील्ड के अंदर कवर्ड होता है। इसके अलावा एक कैप्सूल, फिर ऊपर इनर कैप्सूल और फिर आउटर कैप्सूल एंड ए सोर्स होल्डर। तो इस टाइप से पूरा जो एक्टिवेटेड कोबाल्ट होता है जो कि मेन रेडियो न्यूक्लियर होता है, जहां से रेडिएशन इमिट हो रही है, यानी रेडिएशन मतलब गामा रेज जो इमिट हो रही है वो पूरी अच्छी तरीके से शील्डेड होता है। क्या क्या होता है, टंगस्टन होगा, इनर कैप्सूल, आउटर कैप्सूल एंड सोर्स होल्डर। ठीक है, इसके अलावा द कैप्सूल इज डबली इनकैप्सुलेटेड इन अ लो कार्बन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल। कि यानी जब क्या हुआ कि ये कैप्सूल डबली इनकैप्सुलेटेड है किसके अंदर, लो कार्बन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल के अंदर, टू प्रिवेंट लीकेज और कंटामिनेशन एंड मूवमेंट, ताकि उसका मूवमेंट भी नहीं हो, यानी जो कोबाल्ट सोर्स उसका मूवमेंट ना हो, लीकेज ना हो और कंटामिनेशन ना हो। इसके लिए ये डबली इनकैप्सुलेटेड होता है। तो ये होता है सोर्स कैप्सूल डिजाइन में। क्या इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोबाल्ट 60 सोर्स सिलेंड्रिकल होता है, डायमीटर क्या होता है, हाइट क्या होती है, इसके अलावा डबली इनकैप्सुलेटेड होता है। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है हेड शील्डिंग का। हमने देख लिया कि जो सोर्स कैप्सूल जो होता है वो किस तरीके का बना होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो सोर्स है वो सराउंडेड होगा बाय सफिशिएंट थिकनेस ऑफ टंगस्टन और लेड बाय शील्डिंग पर्पस। यानी उसको हम और मतलब उसकी जो हेड शील्डिंग भी करेंगे, यानी टंगस्टन और लेड या टंगस्टन से उसको और शील्ड किया जाता है। द शील्डिंग मस्ट इंश्योर दैट द ऑफ पोजिशन लीकेज रेडिएशन, यानी जब मशीन ऑफ पोजिशन में है तो कितना लीकेज हो सकता है, यानी at 1 meter from center of the source must be less than 2 milliroentgen per hour। यानी जो है कि सोर्स के सेंटर से, ये सोर्स है इसके सेंटर से 1 मीटर की दूरी के ऊपर 2 मिलीरोंजन पर आवर से ज्यादा का लीकेज नहीं होना चाहिए। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सोर्स होल्डिंग शुड बी। मतलब जो सरफेस को होल्ड कर रही है, सरफेस सोर्स को जो होल्ड कर रही है उस सरफेस से 5 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर 20 मिलीरोंजन पर आवर से कम होना चाहिए। अगर इतना लीकेज है तो ये ठीक है कि शील्डिंग सही से हुई है, नहीं हुआ है तो यानी शील्डिंग में, यानी इससे ज्यादा अगर लीकेज हो रहा है रेडिएशन का तो यानी शील्डिंग के अंदर कुछ गड़बड़ है। द शील्डिंग मटेरियल शुड हैव हायर एटॉमिक नंबर एंड हाई डेंसिटी। एक तो हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए जैसे लेड और टंगस्टन, और डेंसिटी भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। द शील्डिंग थिकनेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, ईदर लेड, टंगस्टन, डिप्लीटेड यूरेनियम। मतलब कि अगर आपने टंगस्टन यूज किया है तो कितनी थिकनेस अलग हो सकती है, लेड यूज किया है तो कितनी थिकनेस होगी, वो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि उसकी जो शील्डिंग की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए।
तो देखिए ये इस टाइप से मैंने बोला हेड शील्डिंग क्या होता है, इस टाइप से होता है कि जो पोजीशन ऑफ द सोर्स इन हेड की, हेड है ये शील्डिंग मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सोर्स है ये स्लाइडिंग डोर है, ये स्लाइडिंग डोर क्या होता है ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अंदर ये ऑन और ऑफ कंडीशन है, इधर से ये रेडिएशन बीम निकल रही है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कि ये प्राइमरी कॉलीमेटर सेकेंडरी कॉलीमेटर से होते हुए रेडिएशन बीम निकलेगी और स्लाइडिंग डोर से सोर्स आगे पीछे हो सकता है। तो ये होता है हेड शील्डिंग, मतलब हेड सोर्स का हेड मतलब शील्डिंग में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं, अब आता है शटर मैकेनिज्म कि व्हाट इज शटर मैकेनिज्म। शटर इज अ डिवाइस विच ब्रिंग्स द सोर्स इन फ्रंट ऑफ एन ओपनिंग ऑन पोजिशन फ्रॉम विच द यूजफुल बीम कम्स आउट, कि यानी शटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जो ये डिवाइस जो होती है वो क्या करती है कि सोर्स को एक ओपन पोजीशन में, एक ऑन पोजीशन में लेके आती है, ठीक है। फ्रॉम विच द यूजफुल बीम्स कम्स आउट, कि जिससे कि यूजफुल बीम जो होती है बाहर निकलती है। द शटर इज यूज टू शटिंग ऑफ द रेडिएशन बीम व्हेन इट इज नॉट नीडेड, यानी जब हमको रेडिएशन की जरूरत नहीं है तो शटर का काम क्या है, उसको रेडिएशन बीम को बंद कर देना, शट ऑफ कर देना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द शटर इज डन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक फोर्स, यानी किसी भी चीज से हो सकता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे कर रहा है शटर, वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर से भी हो और हाइड्रोलिक फोर्स से भी हो। तो इसके अलावा जो होता है कि और जो शटर मैकेनिज्म है उसके 4 टाइप हो सकता है, मरकरी शटर, रोटेटिंग व्हील और मूविंग जॉ एंड स्लाइडिंग ड्रॉर। अभी चारों क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टाइप है शटर मैकेनिज्म का वो है मरकरी शटर। द सोर्स इज, इसमें क्या होता है कि मरकरी शटर में क्या होता है कि जो सबसे पहले हमें हर शटर मैकेनिज्म में ये ध्यान रखना है कि सोर्स की क्या पोजीशन है। तो मरकरी शटर में जो सोर्स की पोजीशन है वो है स्टेशनरी, यानी सोर्स जो है एक जगह पर स्टेबल है। इन द ऑफ पोजीशन द सोर्स इज प्रोटेक्टेड बाय फिलिंग द स्पेस विद मरकरी, यानी मरकरी से इसको फिल कर दिया गया है ऑफ पोजीशन के अंदर। इफ द बीम इज टर्न्ड ऑन द मरकरी इज पम्प्ड आउट टू अ रिजर्वियर, यानी कि जो जैसे ही अगर अपने बीम को ऑन किया है तो जो ये मरकरी है वो एक रिजर्वियर में, यानी कि एक जहां पे अपन इसको इकट्ठा कर सकते हैं वहां पे पम्प्ड आउट हो जाएगी, यानी मरकरी को आप बाहर निकाल देंगे। एट द एंड ऑफ एक्सपोजर अ वॉल्व इज ओपनड एंड द मरकरी ऑटोमेटिक फिल्स द स्पेस अगेन, और वापस से जब एक्सपोजर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो जितनी आपको रेडिएशन चाहिए थी उतनी मिल गई है, उसके बाद में वापस से एक वॉल को ओपन कर देंगे, यानी जहां से जो है मरकरी वापस से एंटर हो जाएगी और ये जो स्पेस है वापस भर जाएगा और सोर्स जो है ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। यानी यहाँ पे सोर्स को आपने हिलाया डुलाया नहीं है, सिर्फ मरकरी को मतलब मरकरी का इनपुट एंड आउटपुट है, यानी मरकरी को अंदर की तरफ डाला है या फिर बाहर की तरफ निकाला है। इससे सोर्स ओपन और ऑफ पोजीशन में, ओपन और क्लोज पोजीशन में आ रहा है। तो ये होती है मरकरी शटर मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म का वो है मरकरी शटर। द सोर्स इज, इसमें क्या होता है कि मरकरी शटर में क्या होता है कि जो सबसे पहले हमें हर शटर मैकेनिज्म में ये ध्यान रखना है कि सोर्स की क्या पोजीशन है। तो मरकरी शटर में जो सोर्स की पोजीशन है वो है स्टेशनरी, यानी सोर्स जो है एक जगह पर स्टेबल है। इन द ऑफ पोजीशन द सोर्स इज प्रोटेक्टेड बाय फिलिंग द स्पेस विद मरकरी, यानी मरकरी से इसको फिल कर दिया गया है ऑफ पोजीशन के अंदर। इफ द बीम इज टर्न्ड ऑन द मरकरी इज पम्प्ड आउट टू अ रिजर्वियर, यानी कि जो जैसे ही अगर अपने बीम को ऑन किया है तो जो ये मरकरी है वो एक रिजर्वियर में, यानी कि एक जहां पे अपन इसको इकट्ठा कर सकते हैं वहां पे पम्प्ड आउट हो जाएगी, यानी मरकरी को आप बाहर निकाल देंगे। एट द एंड ऑफ एक्सपोजर अ वॉल्व इज ओपनड एंड द मरकरी ऑटोमेटिक फिल्स द स्पेस अगेन, और वापस से जब एक्सपोजर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो जितनी आपको रेडिएशन चाहिए थी उतनी मिल गई है, उसके बाद में वापस से एक वॉल को ओपन कर देंगे, यानी जहां से जो है मरकरी वापस से एंटर हो जाएगी और ये जो स्पेस है वापस भर जाएगा और सोर्स जो है ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। यानी यहाँ पे सोर्स को आपने हिलाया डुलाया नहीं है, सिर्फ मरकरी को मतलब मरकरी का इनपुट एंड आउटपुट है, यानी मरकरी को अंदर की तरफ डाला है या फिर बाहर की तरफ निकाला है। इससे सोर्स ओपन और ऑफ पोजीशन में, ओपन और क्लोज पोजीशन में आ रहा है। तो ये होती है मरकरी शटर मैकेनिज्म। अब जो होता है सेकंड टाइप जो होता है वो होता है रोटेटिंग व्हील शटर मैकेनिज्म। रोटेटिंग व्हील शटर मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सोर्स जो होता है वो रोटेटिंग व्हील पर अटैच्ड है, एक घूमता हुआ पहिया है उसके ऊपर जो है सोर्स अटैच है। ऑफ पोजीशन के अंदर जो सोर्स है वो प्रोटेक्टेड है बाय अप्रोक्सीमेटली 20 HVL ऑफ लेड ऑल अराउंड, यानी जो सोर्स है उसके आसपास 20 HVL ऑफ 20 हाफ वैल्यू लेयर ऑफ लेड अराउंड सराउंडेड है उस सोर्स के, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब पावर ऑन है तो जो ये व्हील है, रोटेटिंग व्हील है, ये मोटर के द्वारा चलता है, ये 180 डिग्री पर घूम जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये घूम गया 180 डिग्री के ऊपर। और इसका क्या हो गया कि मतलब सोर्स जो डायफ्राम से लाइंड अप हो गया जहां से रेडिएशन
निकलेगी। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब सोर्स 180 डिग्री घूम करके आ गया है डायफ्राम के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गई है और जो सोर्स है जो इस पोजीशन पे एक सॉफ्ट आयरन बार और एक स्प्रिंग से, टेंशन स्प्रिंग से अटैच होगा। ठीक है, अब जब टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर, यानी जब हमने जो अपनी यूजफुल रेडिएशन थी वो ले ली है, अब हमें इस एक्सपोजर को बंद करना है, तो हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यहाँ पर एक्टिवेट हुई थी उसको कट ऑफ कर देना है। इसकी पावर को कट ऑफ कर दोगे तो वापस से जो स्प्रिंग उसको एक तरीके से पकड़े रखी थी, यहाँ पर ऑन पोजिशन में जो सोर्स को पकड़े रखी थी, इसकी जो स्प्रिंग की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, वापस से घूम करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके ऑफ पोजिशन पर आ जाएगा। तो ये है रोटेटिंग व्हील शटर मैकेनिज्म। अब जो थर्ड टाइप है शटर मैकेनिज्म का वो है मूविंग जॉ। मूविंग जॉ में भी क्या है, द सोर्स इज एट अ फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन पे सोर्स को रख दिया गया है। ठीक है, जब मशीन ऑन है तो जो ये दोनों जो है, ठीक है, इसमें सिर्फ मूविंग जॉज होते हैं। द शटर मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मूविंग जॉज, यानी मूविंग जॉ जो है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हाई जेड मटेरियल की मूविंग जॉ बने होंगे, ठीक है, ताकि इसको शील्डिंग हो। जब मशीन को ऑन है तो ये जो जॉज हैं ये दूर हो जाएंगे, ठीक है, और जब ऑफ पोजीशन ही वापस आ जाएंगे। यानी यहां से सोर्स तो एक ही जगह है, सिर्फ ये जो आगे पीछे हो रहे हैं जिससे कि रेडिएशन ऑन एंड ऑफ हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे इजी शटर मैकेनिज्म है मूविंग जॉ। जो अब नेक्स्ट टाइप की है वो है स्लाइडिंग ड्रॉर शटर मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या आ गया, द सोर्स इज अटैच्ड ऑन ए स्लाइडिंग ड्रॉर। एक ड्रॉर है, इसके ऊपर आपने सोर्स को अटैच कर दिया है। ठीक है, द ड्रॉर इज स्लिड आउट टू द ऑन पोजीशन बाय अ कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर। यहाँ पे एक एयर सिलेंडर लगा दिया जाएगा, तो कंप्रेस होगा तब तो ये ऑन पोजीशन में आ जाएगा। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपोजर द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर इज रिलीज। सिलेंडर को रिलीज कर देंगे तो ड्रॉर ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब इस टाइप से है, यहां पर अगर मान लीजिए इन्होंने एक सिलेंडर को लगाया है, ठीक है, तो कंप्रेस इसको कर देंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे तो मशीन, यहाँ पे ये सिलेंडर है तो इसको अगर बिल्कुल ये एक सिलेंडर है, इसको बिल्कुल कंप्रेस कर दिया तो ये तो ऑन पोजीशन हो गई। ठीक है, लेकिन मान लो कि ये वापस से एक्सपोजर को बंद कर दिया तो जो प्रेशर है सिलेंडर को वो रिलीज होगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे सोर्स इधर आ जाएगा और ये ऑफ पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से ये होगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड शटर मैकेनिज्म है कौन सी, स्लाइडिंग ड्रॉर शटर मैकेनिज्म। ठीक है, इसका डायग्राम जो है मैं पहले शटर मैकेनिज्म हेड शील्डिंग में मैंने बना दिया है, आप उसमें से देख लेना। तो ये स्लाइडिंग ड्रॉर शटर मैकेनिज्म है। ये हमारी 4 टाइप की शटर मैकेनिज्म है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन यूज होती है वो होती है स्लाइडिंग ड्रॉर शटर मैकेनिज्म। अब जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट आएगा अपने पास में टेलीथेरेपी मशीन का, वो आता है कॉलीमेटर असेंबली। कॉलीमेटर असेंबली मतलब कॉलीमेटर के साथ साथ और क्या क्या चीजें होती हैं। द कॉलीमेटर, सबसे पहले तो कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द बीम। जी ये क्या करेगा कि बीम की साइज कितनी होनी चाहिए और उसकी शेप क्या होनी चाहिए उसको कंट्रोल करेगा। इट डायरेक्ट्स द यूजफुल बीम टू द पेशेंट। जो यूजफुल बीम है उसको पेशेंट की तरफ पहुंचाएगा। द कॉलीमेटर कंसिस्ट ऑफ एडजस्टेबल मल्टी वेन्ड कॉलीमेटर पेयर्स विद हैवी अलॉय टू मिनिमाइज पेनुम्ब्रा। यानी इसके अंदर जो होते हैं कॉलीमेटेड पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे कि मिनिमाइज कर देंगे, एडजस्टेबल, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, ताकि पेनुम्ब्रा को मिनिमाइज कर सको। 2 पेयर्स ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम और टंगस्टन बार्स एट 45 सेंटीमीटर ऑफ सोर्स टू डायफ्राम डिस्टेंस इज यूज्ड एज सेकेंडरी कॉलीमेटर। कि प्राइमरी कॉलीमेटर के साथ साथ 45 सेंटीमीटर सोर्स टू डायफ्राम, जो डायफ्राम है उससे सोर्स और डायफ्राम की 45 सेंटीमीटर पे एक सेकेंडरी कॉलीमेटर भी प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा 2 पेयर्स ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम या फिर टंगस्टन के 2 पेयर्स इसके अंदर होंगे, तो यहां सेकेंडरी कॉलीमेटर भी होगा। ठीक है, ईच पेयर कैन बी मूव्ड इंडिपेंडेंटली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बीम एक्सिस टू ऑब्टेन एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड्स। यानी ये जो दोनों पेयर है, ऐसा नहीं है कि ये आप इसको एक्स को मूव करोगे तो वाई भी मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, यानी या फिर एक इस पेयर को मूव कर रहे हो इस साइड में तो ये भी मूव करेगा, नहीं, इंडिपेंडेंटली भी मूव कर सकते हैं ताकि हमें स्क्वायर रेक्टेंगुलर हर टाइप का फील्ड हमें मिल सके। इसके अलावा फील्ड साइज रेंजिंग क्या हो सकती है, 5x5 सेंटीमीटर टू 30x35 सेंटीमीटर एट 80 सेंटीमीटर SSD। आपको ये फील्ड साइज ध्यान रखनी है, टेलीकोबार्ट मशीन के अंदर कितनी होती है, अलग से आपको MCQ के तौर पे भी पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में। इसके अलावा कॉलीमेटर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद 2 ऑप्टिकल डिवाइस। अब इसमें था कॉलीमेटर असेंबली, इस नाम से पता चल रहा है कॉलीमेटर के साथ कुछ और भी है, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके साथ 2 ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है, विजुअल फील्ड लोकलाइजर और ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर। विजुअल फील्ड लोकलाइजर एंड ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर।
अब जो होता है विजुअल फील्ड लोकलाइजर क्या होगा कि इट कंप्राइज अ लाइट एंड मिरर सेटअप। ये इसमें क्या होता है, एक लाइट होगी और एक मिरर का सेटअप होगा जो कि पेशेंट की स्किन के ऊपर फील्ड की क्या साइज है, क्या पोजीशन है, उसको दिखाएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है विजुअल फील्ड लोकलाइजर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर या फिर ओडीआई जिसको बोलते हैं। ओडीआई रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट एसएसडी ऑन द पेशेंट स्किन सरफेस, कि पेशेंट के ऊपर बता देगा कितनी एसएसडी दिख रही है, कि मतलब सेंटीमीटर्स के ऊपर एक स्केल की जैसी होती है, या आपको बता देगा कि इस पेशेंट के ऊपर इतनी एसएसडी है। इट इज यूज टू सेट द रिक्वायर्ड एसएसडी वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि कितनी एसएसडी वेरी प्रिसाइजली, आपको उस चीज के बारे में बता देगा। अब बताए नेक्स्ट, ट्रीटमेंट काउच। ट्रीटमेंट काउच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इन विच द पेशेंट इज पोजिशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट काउच का इंटीग्रल पार्ट है जिसके ऊपर पेशेंट को पोजिशन किया जाता है। द काउच टॉप, यानी जो काउच का टॉप है, इज माउंटेड ऑन अ कॉलम। ये कॉलम पे, मतलब इस टाइप से एक कॉलम बना हुआ होता है, इसके ऊपर एक माउंटेड होता है काउच टॉप। ठीक है, वो विच इज अगेन माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, यानी जो कॉलम है ये एक और जो है रोटेटिंग डिस्क के ऊपर माउंटेड होगा। ठीक है, पहले यानी रोटेटिंग डिस्क, फिर एक कॉलम बनाएगा, फिर उसके ऊपर आएगा काउच टॉप। ठीक है, काउच कैन बी मूव्ड अप डाउन लेटरली लॉन्गिट्यूडनली एंड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, यानी ये हर तरीके से मूव किया जा सकता है। द काउच टॉप इज मेड अप विद लो जेड मटेरियल्स और कार्बन फाइबर टू ऑफर लो एटेन्यूएशन टू रेडिएशन, यानी एटेन्यूएशन कम हो सके रेडिएशन का, इसलिए जो काउच टॉप है, यानी जो काउच टॉप है वो कार्बन फाइबर का बना होता है, लो जेड मटेरियल्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल इज केप्ट आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम, यानी जो ट्रीटमेंट रूम है, यानी जहां मशीन प्रेजेंट है, वहां से दूसरे कमरे में होगा कंट्रोल कंसोल। इज आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम एंड कनेक्टेड टू द मशीन बाय मीन्स ऑफ केबल्स, केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इट हैज डुअल टाइमर, टाइमर होगा इसके अंदर, ऑन एंड ऑफ स्विचेस विद लाइट इंडिकेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्या क्या होगा, डुअल टाइमर, ऑन ऑफ स्विचेस विद लाइट इंडिकेटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। द फंक्शन ऑफ द टाइमर इज टू सेट द रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट टाइम, कितना ट्रीटमेंट टाइम चाहिए वो सेट करेगा, ऑन द सोर्स एंड ऑफ द सोर्स एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रीसेट टाइम। ठीक है, इसको ये टाइमर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग लेड ग्लास व्यूइंग एंड वीडियो कैमरा फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। लेड ग्लास पर प्रेजेंट होगा ताकि अपन देख सके अंदर क्या हो रहा है, वीडियो कैमरा फैसिलिटी प्रोवाइडेड होगी। इसके अलावा द रूम डोर्स आर प्रोवाइडेड विद इंटरलॉक्स, हेंस द मशीन कैन बी मेड ऑन ओनली व्हेन द डोर इज इन क्लोज्ड पोजिशन। ठीक है, यानी जो रूम्स हैं वो भी इंटरलॉक्स इसके अंदर होंगे, जिससे कि तभी मशीन ऑन होगी जब ये जो रूम है, यानी रूम डोर है, यानी जो दरवाजे हैं ट्रीटमेंट डोर के, वो पूरी तरीके से क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे पार्ट्स थे टेलीकोबाल्ट थेरेपी मशीन के। सोर्स हमने देख लिया था, शटर मैकेनिज्म हमने देख ली थी, गैंट्री, काउच, कंट्रोल कंसोल। ये हमारा आज टेलीथेरेपी मशीन कंप्लीट होता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।